हाँ, तो इतना तो तुम लोग बहुत अच्छे से ही जानते होगे कि जरूरी नहीं है कि हर बार कीड़ा गांड के अंदर ही हो, कभी कभार दिमाग के अंदर भी हो सकता है। क्यों ममता दीदी, सही कहा ना? पर पॉलिटिकल जोक्स को मारना उसी तरह छोड़ दे जिस तरह तुम्हारे घर वालों ने तुमसे उम्मीदें छोड़ दी हैं, और बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा दरिंदगी से भरे हुए मानवा के बारे में, जिसका नाम है हंटिंग इन अनदर वर्ल्ड। ओह माय गॉड, वाओ! का पहला चैप्टर मैंने ऑलरेडी काफी टाइम पहले कवर किया था, लेकिन मुझे व्यूज की जरूरत है तो मैं अगला मतलब चैप्टर भी कवर करने वाला हूँ। जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, हमारा जो बंदा है वो मतलब अपनी गर्लफ्रेंड की माँ के साथ सेक्स करने के बाद, संबंध बनाने के बाद, उसके बाप से पिटने के बाद भाग चुका है, और अब वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है जहां पर आने के बाद उसको लग रही है ठंड, बिकॉज नंगा आया है। हाँ, और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर वो कहाँ है, क्या कर रहा है, और क्या ये सही में दूसरी दुनिया है। तभी उसको एक दरवाजा देखने को मिलता है। वो मतलब सोच रहा होता है कि ये जो अजीब सी आवाज़ है मेरे दिमाग में क्यों आ रही है, और वो आवाज़ क्या कह रही है, यही कह रही है कि वो जो दरवाजा है ना खुला हुआ लग रहा है, जाके देखना चाहिए वहां पर जो बंदा होता है वो इस चीज पे कंट्रोल करता है, दिमाग में सही से समझ आ नहीं रहा है क्या है, और दरवाजे के पास पहुंच जाता है। हाँ, तुम्हें लगा था मतलब जाएगा नहीं वो दरवाजे के पास, पर तभी उसको कुछ कदमों की आवाज आती है, और दो गार्ड होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। भाई भाई भाई, तुझे एक बात बताऊं, जब भी मैं बेल्टिया को सोते हुए इमेजिन करता हूँ ना, मेरे अंदर का अरमान खड़ा हो जाता है। और इस पे दूसरा बंदा कहता है हो तो मेरा भी जाता है, लेकिन अभी ये बात मत कर, किसी ने सुन लिया ना तो लोड़े लग जाएंगे। और इसके बाद ना जब हमारे मेन कैरेक्टर को रियलाइज होता है ओके तो वो पकड़ा जाने वाला है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस गेट दरवाजे के अंदर चला जाता है। इतने में ना जो गार्ड होते हैं उन्हें भी ध्यान जाता है कि कोई तो है, और वो बिना कुछ सोचे समझे जादू से हमला कर देते हैं उसके ऊपर। पर फिर उनका नोटिस क्या होता है, वहां पे तो कोई भी नहीं है। तो उन्हें क्या लगा था, क्या उनके नुन्नू में वायरस घुस चुका है शायद से, और फिर वो इस चीज को साइड कर देते हैं। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कमरे के अंदर आ चुका है, और वो सोच रहा होता है आखिर क्या चल रहा है, क्या उन लोगों ने अभी मैजिक का इस्तेमाल किया था, और ये जगह बिल्कुल एक पुरानी कैसल जैसी लग रही है, क्या मैं सही में दूसरी दुनिया के अंदर हूँ। और फिर उसका ध्यान जाता है सामने एक बिस्तर है, बिस्तर में एक सेक्सी बुढ़ा है। हाँ, ये चीज देखने के साथ ही बंदे की आ जाती है कि एक मिनट, वो दोनों लोग जिस बेल्टिया की बात कर रहे थे, कहीं वो यही बुढ़ा तो नहीं है, और इसका ये मतलब तो नहीं है मैं एक ऐसी दुनिया में आ चुका हूँ जहाँ पे औरतें नहीं है। अब मेरा क्या होगा कालिया? तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी। और जब वो इस चीज को लेके घबरा ही रहा होता है कि मतलब कितना गंदा फंसा है, तभी उसको खुशबू आ जाती है, और किस चीज की, औरत की। और फिर उसका क्या ध्यान जाता है, उसी बूढ़ों के बगल में एक और बिस्तर लगा हुआ है और वहां पर कोई औरत है, और इसी चीज की वजह से वो अपने नुन्नू के अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर की मात्रा बढ़ाता है, उसको बड़ा करता है, और हाथों में जो तो बाल फेरता है कि मतलब क्या ही महान काम करने जा रहा है, और चोरी चोरी छुपके छुपके उसके पास पहुंच जाता है। वहां जाता है, पर्दा हटाता है, और उसे देखने को क्या मिलता है, एक बेलडिया नाम की एक औरत है जो कि सो रही है, और बंदा कहता है ये तो अल्टीमेट बॉडी है, एक बार जरा उन संतरों पे नजर मारो, एक बार जरा वो जो बैक है उस पर नजर मारो, इस जैसी मिल्फ मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। और ये सब ना मतलब की वजह से उसके अंदर के जो अरमान मलिक होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, और अब बंदा भी लाइक करना है मुझे इसके साथ, जब तक मैं करेगा नहीं तब तक मैं रुकेगा नहीं। और फिर उसे रियलाइज होता है ओके, तो जो मेरे पीछे आदमी सो रहा है वो इस मिल्फ का पति है, और दोनों के पास अलग अलग बेड हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूँ,
दुनिया की सबसे अच्छी बैडी को सबसे अच्छा नुन्नू मिलना चाहिए। और ये चीज सोचते ही भाई तैयार होता है मतलब करने के लिए, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है वेट अ मिनट, कुछ टाइम ना मुझे अपने मतलब नुन्नू की बात ना मानते हुए अपने दिमाग की सुन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसे छुआ और ये उठ गई और इसने उठ के आवाज लगा दी तो पूरे जो कैसल में जो हाहाकार मचेगा, उसके बाद जो सेना आएगी और उसके बाद इसको पकड़ के गर्दन सहित नुन्नू दोनों के दोनों काट दिए जाएंगे। तो मतलब बाद में होता रहेगा, पहले जान बचाई जाए। और इसी वजह से वो वहां से जाने लगता है, पर तभी उसके दिमाग की वो जो आवाज होती है वो कहती है जो बेल्डिया की सांसें है ना वो काफी ज्यादा डीप है, इसका ये मतलब है कि वो जल्दी नहीं उठने वाली है। और ये चीज सुनते ही हमारे लौंडे के अंदर हवस की भूख जाग जाती है और वो कहता है अगर ऐसी ही बात है तो। मैं जानता हूँ बहुत गंदी आवाज हो गई है। वो जो बंदा होता है बिना कुछ सोचे समझे अपने नुन्नू पे तेल लगाता है और कूद पड़ता है, बिकॉज आज जो खेल होने वाला है वो उसके जीवन का सबसे बड़ा खेल है। और वो उसके ना बगल में लेट जाता है, मतलब ऐसा जो बेल्टिया है उसका सर इस साइड है और बंदा पीछे उसके ऐसे लेट जाता है और फिर उसके जो थाइज हैं उनके बीच अपना हाँ जो तुम सोच रहे हो वो सब जो जो किया जा सकता था वो सब कुछ करता है। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, छी कितना गंदा आदमी है ये। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? और इस बीच ना वो बेल्डिया के मतलब जो ब्रेस्ट होते हैं उसको दबा रहा होता है और काइंड ऑफ पूरे मजे ले रहा होता है, बट तभी वो घबरा जाता है। उसे लगता है एक मिनट क्या 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 ये जागने वाली है। और उसके दिमाग की आवाज फिर से कहती है नहीं 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 वो अभी नहीं जागने वाली है। और इससे भाई को लगता है अगर ऐसी बात है तो फिर से किया जाए ना, क्या दिक्कत है। और उसके बाद होना क्या है, वो उसके निप्पल्स को और दबाना शुरू करता है और जो बेल्टिया होते हैं ना वो काइंड ऑफ थोड़ा कॉन्शियसनेस में आना शुरू करती है और थोड़ा वो मतलब कांपने लगती है, तुम समझ रहे हो, आवाज से निकालने लगी। और बंदे के अंदर के अरमान जो मलिक हैं वो खड़े होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, अब नहीं रुका जाने का उससे। और ये चीज इतना ज्यादा बढ़ जाती है, बंदा उसके ब्रेक को लेता है और उनसे दूध पीना शुरू कर देता है, बिकॉज मेहनत करने से पहले प्रोटीन मिलना चाहिए, उसकी तो कमी होनी ही नहीं चाहिए। और उनको पीने के बाद बंदा यही कह रहा होता है क्या दूध है, मतलब इतना फ्रेश मिल्क। और फिर उसके बाद वो अपनी उंगली पर थूक लगाते हैं और उसको तुम समझ रहे हो वो थूक लगाई हुई उंगलियां कहाँ जा सकती हैं। हाँ बहुत पौन तुम लोगों ने, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ना उसे समझ आ जाता है तो अभी इन बिल्लियों के साथ ज्यादा खेला नहीं गया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है खेलना। और इसीलिए जो बंदा होता है वो अपनी उंगली से पहले जो किया जा सकता था, जितना किया जा सकता था वो करता है। और इस बीच हम लोग देख सकते हैं बेल्टिया काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस में आती जा रही है, हल्की हल्की तो मतलब नींद खुल सी गई है लेकिन मजा आ रहा है। तो वैसे समझो कोई अगर एग्जाम्पल भी नहीं है इसके लिए, ठीक है, एग्जाम्पल भी नहीं है। और जब बंदे को समझ आ जाता है कि ये जल्दी नहीं उठने वाले, बंदा तैयार हो जाता है, पहले तेल लगाता है दोबारा से बिकॉज लुब्रिकेंट कम हो गया था, और तेल लगाने के साथ ही जो करना था उसे मतलब वो करना शुरू करता है। भाई कंट्रोल ही क्यों करना, मुझे तुम लोग भी जो देखने आए हो मैं वही सुनाता हूँ तुम लोगों को। तो अब जो बंदा होता है ना वो बेल्टिया के साथ शुरू कर देते हैं और जो बेल्टिया होती है वो एकदम से उठ जाती है और उसको किस कर लेती है। बंदा मतलब दाल चावल खाने आया था, उसे 56 भोग परस दिया उसके सामने। इतने अच्छे मतलब इतने अच्छे दिन मेरे कब आएंगे औकात मेरे। और अब ना जो मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा शॉक में होता है, एक मिनट अभी उसके साथ क्या हुआ। और उसके बाद उसे समझ आता है ओके तो बेल्टिया काइंड ऑफ उठ चुकी है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि उसके साथ जो कर रहा है वो उसका पति है। और इसीलिए अब बंदा ना पूरा फायदा उठाना शुरू करता है, जो जो उठाया जा सकता है वो सब उठाना शुरू करता है। पर बीच में एकदम से जो बेल्टिया होती है उसकी आंखें खुलने ही वाली होती है, तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसको दोबारा से किस कर लेता है, क्योंकि वो उसके आंखें खुलने का खतरा नहीं उठा सकता है। क्योंकि एक बार बेल्टिया की आंखें खुल गई तो उसका सब कुछ गिर जाएगा। और इसके बाद बेल्टिया की आंखें बंद रखते रखते वो उसके साथ सब कुछ करना शुरू करने वाला होता है, पर तभी बेल्टिया की आंखें खुल जाती है। और बेल्टिया देखती है एक मिनट ये तो वो बुढ़ा नहीं है जो मेरा पति है, ये कौन है बे। और
बंदा कहता है मैं और इससे पहले वो कुछ बोल पाता, वो अपनी जो लस्सी होती है वो बेल्टिया के अंदर छोड़ देता है, और सीधे शब्दों में बोलूं तो वो अपना जो स्पर्म बेल्टिया के अंदर छोड़ देता है। वाह क्या बात है। और बंदा एक ही चीज कहता है, मुझे ये दुनिया पसंद आई। उसके बाद जो बेल्टिया होती है वो हमारे बंदे को हटाने की कोशिश करती है, पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है, तुझे पता है जो अमीर औरतें होती हैं वो वैसे ही बहुत ज्यादा मस्त होती हैं, और जो तू है वो अलग ही लेवल पे है, और इसी वजह से मैं जानता हूँ जो तेरी बॉडी है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा सेक्सी, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं करी थी तेरी जो पूछी वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट होंगी। और बेल्टिया मना करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रुक नहीं रहा है, और वो कहता है, बेल्टिया क्या तू जानती है मैं अभी तक पूरी तरह से अंदर गया नहीं हूँ। और ये चीज बोलने के साथ ही जो हमारा बंदा होता है वो बेल्टिया के और अंदर घुस जाता है, और बेल्टिया को मजा सा आ जाता है, मान जा गया तुम जो कहना है तुम कहो यार। और बंदा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तेरा जो मर्द है वो कभी भी इतना अंदर नहीं गया है, मैं वो पहला इंसान हूँ जो यहाँ तक आया है, क्यों सही कहा ना। और जो बेल्टिया होते हैं वो अभी भी इसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर बंदा कहता है, नहीं क्या तू ये चाहती है मैं थोड़ा सॉफ्ट करूँ तेरे साथ, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, पर एक बार वो देख तेरा जो पति है वो यही सो रहा है, और अगर तूने ज्यादा आवाजें निकाली तो वो उठ जाएगा, और तू नहीं चाहते हो कि उसे ये सब पता चले। और ये चीज बोलते ही वो जो बेल्टिया होते हैं उसको गोद में उठा लेता है, और फिर से जो कार्यक्रम होता है वो करना चालू रखता है, बिकॉज वो नहीं रुकने वाला है। बेल्टिया कह रही होती है रुकने के लिए, पर तुम जानते हो दरिंदगी एकदम से नहीं उतरती है, वो करता जाता है, बहुत समय तक करता जाता है। और जो बंदा होता है वो कहता है, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलेगा जब तक तू शांत रहेगी, समझी ना। और इसके बाद वो जो होता है वो और करता जाता है। बेल्टिया कहती है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, प्लीज रुक जाओ। बेल्टिया पर बंदा कहता है, मुझे तेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और बेल्टिया अभी भी वही कह रही थी कि रुक जाओ, पर बंदा करता जाता है। और फिर जो मतलब बंदा होता है वो कहता है, आवाजें निकालना बंद कर, मैं जानता हूं तू नहीं चाहती कि तेरे पति को उसके बारे में पता चले, इसलिए बस अपना मुंह बंद रख, और जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दे। और इसके बाद भी जो बंदा होता है वो करता जाता है, रगड़ता ही जाता है। और एक टाइम के बाद बेल्टिया कहती है, नहीं मैं और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, और फिर ये टेक्स्ट है, ठीक है मैं नहीं बोलने वाला। और अब जो बेल्टिया होते हैं वो थोड़ा सा उसको आराम सा मिलता है। बंदा कहता है, ओ हो ये तो बहुत जल्दी हो गया, चल एक काम कर, अब पलट, अब मैं पीछे से मारूंगा। और बेल्टिया अभी भी कह रही होती है कि नहीं प्लीज रुक जाओ। बंदा कहता है, अगर तू चाहती है ये सब जल्दी खत्म हो जाए तो मुझे अपनी पुलिस दे दे। और फिर बेल्टिया डॉगी, बंदा कहता है, देखो जरा क्या एंगल है ये। और उसके बाद जो बंदा होता है वो अपनी बानका को मतलब तैयार करता है और बेल्टिया के अंदर डाल देता है, और फिर दोनों स्टाइल में करना शुरू कर देते हैं। और बीच में जो बंदा होता है वो ये चीज कहता है, क्या तू जानती है मुझे बहुत मजा आ रहा है जब तेरा पति बगल में सो रहा है और मैं तेरे साथ ये सब कर रहा हूँ। जो बेल्टिया होती है वो रोक रही होती है, लेकिन वो मतलब पूरी तरह मतलब इसको मना नहीं कर पा रही है ढंग से, वो ठीक है ना, क्योंकि उसे मजा आ रहा है। ठीक है, इतना बोलना चाहूंगा मैं क्या बोलूँ था तुम लोगों को। और इसी बीच जो बंदा होता है वो ये चीज भी कहता है, मैं जानता हूँ तुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि तेरा पति कभी भी इतना अच्छे से नहीं कर पाया है, क्यों है ना, मैं तेरे पति से बहुत ज्यादा कमाल का हूँ। और कुछ देर मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और कुछ देर और करने के बाद बंदा जो अपना थूक होता है वो बेल्टिया के मुंह में डाल देता है। छी यार, कितने गंदे लोग होते हैं। और तभी जो मेन कैरेक्टर कहता है, मैं बहुत ज्यादा हॉट, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा ही करते रहे और जल्दी ही ये सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद बंदा कहता है, बस बोल, कम इनसाइड माय पुसी। बेल्टिया कहते हैं, नहीं ये कतई नहीं बोलने वाली, मैं जो भी करना है बाहर कर। बंदा मतलब हैवानियत के साथ कहता है, अगर तू चाहती है कि ये सब जल्दी खत्म हो तो से कम टू माय पुसी। और बेल्टिया के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, इसलिए उसे कहना पड़ता है, प्लीज
प्लीज कम इनसाइड माय। और ये चीज सुनते ही बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। बेल्टिया कहता है तुमने वादा किया था कि तुम इसको बाहर करोगे। बंदा कहता है तू जानती है ना, जब कोई खूबसूरत औरत मर्दों से कुछ ऐसा कहती है तो उनसे रुका नहीं जाता है। और जो बंदा होता है वो अपने जो तो वो उसको फिर से बेल्टिया के अंदर छोड़ देता है। और उसके बाद मतलब देखो नॉर्मल मनुष्य जो होता है वो इसके बाद रुक जाता है, लेकिन इससे नहीं रुका जा रहा। अभी भी इसके अंदर स्टैमिना बचा हुआ है। बेल्टिया शांति हो चुकी है, मतलब उसे लग रहा है अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन बंदा कहता है चल दोबारा से तैयार हो जा क्योंकि अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है। और इसके बाद जो मतलब बेल्टिया हो वो कुछ कहने लायक नहीं बचती और बंदा उसे कुछ करने लायक भी नहीं छोड़ता है। करता जाता है और लिटरल रात से दिन हो जाती है। इतना परिवर्तन हो जाता है समय में कि जो बेल्टिया पहले मना कर रहे होते हैं अब उसे मजा आ रहा होता है। और वो कह रही होती है हाँ बस ऐसे ये बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी जो एक मेड होती है वहां पर आ जाती है और उसे अपनी रानी को किसी और बंदे से चुतते हुए देखना पड़ता है, जिससे उसे शर्म आ रही होती है। और उसके बाद फिर क्या होना क्या है, जो राजा होता है वो भी उठ जाता है और राजा भी क्या देखता है उसकी जो पत्नी है वो किसी और से चूत रही है। और बंदे को समझ आ जाता है गन मर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो करता क्या है, बेल्टिया को पकड़ता है, बेल्टिया का मुंह मतलब दोनों उस साइड को दूसरी साइड करता है, उसकी टांगे खोलता है और उन लोगों के सामने कि देख देख इस तरह मारी जाती है। और जो राजा होता है ना वो बेल्टिया की शक्ल देख रहा होता है कि जो मतलब क्या है ये, क्यों है ये, क्या मगर बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ अभी तुम्हें आगे पता चल जाएगा राजा किस तरीके का इंसान है। और जो बेल्टिया हो रही होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि प्लीज डियर मुझे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। और इस सब के साथ जो मतलब काम होता है वो खत्म होता है, बंदे को पकड़ लिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, भाई का नुन्नू सहित गर्दन दोनों काटी जाएंगी। और फिर उसके मुंह पर ठंडा पानी मारा जाता है। बंदा कहता है और जो राजा होता है वो यही चीज पूछता है, मैं बस तेरे से एक बार पूछूंगा कौन है तू। बंदा कहता है मेरा नाम टेन यूं कम जो भी है इसका नाम मैं बंदा बोल लूंगा, ठीक है ना, यही ठीक है, इतना ठीक है। और बंदा कहता और जो राजा लाइट गई यार, तो राजा जो होता है वो कहता है तो क्या ये तेरा नाम है, क्या तुझे आइडिया भी है तूने क्या किया है। बंदा कहता है हाँ मैंने एक डिलीशियस मिल्क के साथ से। और उसके ऊपर इसी बात पर ठंडा पानी फिर से घेर दिया जाता है। और फिर जो राजा होता है वो कहता है यू बास्टर्ड, क्या तेरे पास कोई आखिरी शब्द है। बंदा कहता है हाँ तेरी पत्नी की जो पुष्टि थी वो बहुत ज्यादा कमाल की थी। और फिर जो राजा कहता है वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर कोई इतना शेमलेस कैसे हो सकता है, आखिर तू अपने आप को शीशे में देखता भी कैसे। बंदा कहता है मैं इसी तरह जीता हूँ, मेरा जिंदगी जीने का यही तरीका है, अगर तू मुझे यहाँ से जाने देगा ना तो भी मैं यही करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इतना कुछ सुनने के बाद जो राजा होता है ना वो जो अपने लोग होते हैं उनको जाने के लिए कह देता है कि मतलब तुम लोग यहाँ से जाओ। वो लोग कहते हैं सर जी सही में। राजा कहता है मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, और वो चले जाते हैं। और जो राजा होता है वो कहता है क्या तेरी दुनिया में सही में दूसरों की पत्नियों के साथ ऐसा किया जाता है। और बंदा सोच के शौक में होता है, एक मिनट क्या सही में इसे पता है मैं दूसरी दुनिया से हूँ। उसके बाद राजा पूछता है आखिर जब ये बड़ा हो जाता है तेरा नुस्खा कितना बड़ा हो जाता है। बंदा कहता है बेल्टिया से पूछ लेना एक बार। और उसके बाद वो जो मतलब राजा होता है वो उसके सामने एक ऑफर रखता है कि देख मैं तुझे इस दुनिया की एक चीज बताता हूँ, जितने भी दूसरी दुनिया से आए हुए लोग होते हैं ना उनको या तो यहाँ पे स्लेव बना लिया जाता है या फिर बहुत बेकार चीजें करवाई जाती हैं, पर मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ ऐसा हो, इसलिए एक काम कर तू मेरा एक ट्रेनी बन जा। और बंदे को ना पहले कोई आइडिया नहीं होता है कि आखिर ये किस ट्रेनी की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर से एक चीज रियलाइज होती है एक मिनट कहीं ये वो ट्रेनी बनने की तो बात नहीं कर रहा है जो ऐसी जो औरतें होते हैं जो बिना रह नहीं पा रहे होते उनके साथ करना होता है। बंदा तैयार हो जाता है ट्रेनी बनने के लिए। उसके बाद राजा और इसके बीच में बहुत लंबी कन्वर्सेशन होती है जिसका एक सीधा मोटिव यही निकलता है, राजा भड़वा है। हाँ मतलब बेसिकली ना उसको कभी उम्मीद नहीं थी जो बेल्टिया है जो हमेशा इतनी इनोसेंट रहती है, स्वीट रहती है, स्वामी टाइप की रहती है बिल्कुल मेरी तरह, वो इतनी दरिंदगी से भरी हुई एक्सप्रेशन दे सकती है। और ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा शौक है। ठीक है
और वो ना बेल्टिया की एक्सप्रेशन और ज्यादा देखना चाहता है और वो खुद वो एक्सप्रेशन निकलवा नहीं सकता है। तो सीधे शब्दों में बोलूं तो राजा ये चाहता है कि कोई और मर्द उसी ही के सामने उसकी पत्नी के साथ सेक्स, और उसे ये चीज देखने में मजा आता है। ठीक है, इससे ज्यादा और तुम्हें कुछ जानना है राजा के बारे में? नहीं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि जो बंदा होता है उसको हमारा ट्रेनी की जॉब मिल जाती है और अब बंदा ट्रेनी का काम करेगा, सबसे पहले बेल्टिया के साथ करेगा। और जो राजा होता है ना वो मतलब कहता है कि चल ठीक है, अब से तू मतलब एक ट्रेनी है, जिसपे बंदा जो होता है वो कहता है ठीक है जैसा आप कहें माय लॉर्ड, मैं इस एहसान का जो मतलब भुगतान है ना वो आपकी पत्नी को दे दूंगा। और जो राजा होता है वो कहता है मेरे ऐसे मत कर, चल एक तू मेरा नाम ले लिया कर, ठीक है। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। हमारा मेन कैरेक्टर उठ चुका है, उठने के साथ बंदे से कपड़े भी नहीं पहने जा रहे हैं। 2 मेड आगे उसे कपड़े पहना रही होती है, एक पैंट पहना रही होती है, एक टी शर्ट पहना रही होती है, और वो जो पैंट पहना रही है उसके मुंह पे है लेना है क्या। और इसके बाद जो जाता है वो राजा से मिलता है और राजा कहता है तो क्या तू काम के लिए तैयार है, जिसपे बंदा कहता है जैसा आप कहें माय लॉर्ड, मैं काम के लिए तैयार हूँ, मैं बेल्टिया को पूरी तरह से ट्रेन कर दूंगा। और उसके बाद ना जो राजा होता है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें 16 कॉन्ट्रैक्ट, बंदे को 16 के 16 बेल्टिया पे यूज करने हैं। हाँ, कुछ तो बात है जो मैंने इसको कवर करना शुरू करा। और उसके बाद जो राजा होता है वो एक चीज कहता है, पर मुझे ना थोड़ा सा शक है, मतलब कि जो सब हुआ रात में उसके बाद हो सकता है बेल्टिया थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल हो और वो ना करे तेरे साथ। पर बंदा का कॉन्फिडेंस देखो, वो कहता है चिंता मत करिए राजा जी, मेरा नून पर जो औरत ले लेती है ना उसके बाद वो इसके बिना रह नहीं पाती है। और ये चीज बोलने के साथ ही वो वहां से जाने लगता है और कहता है बेल्टिया मैं आ रहा हूँ अपने नून के प्यार में तुझे गिराने के लिए। और हाँ, इस सब के साथ ये खत्म होता है, वीडियो खत्म होता है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा सायोनारा।